हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉर्स की। कॉर्स क्या होता है, उसकी यूसेज क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जब भी यार हम डेवलपमेंट करते हैं ना कभी आप ऐसे कह रहे हो कि अक्रॉस आओगे ही। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहे हैं यार वो यार क्या है, वो ये है देखो कि एक्सेस टू फेच हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। क्योंकि नो एक्सेस टू कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर। ठीक है, तो अभी क्या सब मतलब है यार, समझ नहीं आ रहा ना। तो ठीक है, तो कॉर्स का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे हमारे वेब पे दो वेबसाइट्स है, मतलब दो पॉइंट्स है, मतलब दो ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन वन और ये ओरिजिन टू। ठीक है, तो ये ओरिजिन वन समझ लो पेपकोडिंग डॉट कॉम, ये है हमारा पेपकोडिंग डॉट कॉम। और जो पेपकोडिंग डॉट कॉम है ना, वो चाहता है कि वो कुछ रिक्वेस्ट मार रहा है किसको, लिंक्डइन पे। ठीक है, पेपकोडिंग डॉट कॉम ना लिंक्डइन डॉट कॉम पे कुछ रिक्वेस्ट मार रहा है, वहाँ से कुछ डेटा लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि पेपकोडिंग डॉट कॉम रिक्वेस्ट मारेगा और हमें लगता है कि रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये क्या है, ये दो अलग अलग ओरिजिन है। एक ओरिजिन पेपकोडिंग डॉट कॉम, दूसरा ओरिजिन लिंक्डइन डॉट कॉम। तो हमारा ब्राउज़र है ना, ऐसे अलाउ नहीं करता कि आप एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन पे आप रिक्वेस्ट मार लो, उससे कुछ डेटा लेके आ जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी इशू की वजह से। ठीक है, सिक्योरिटी इशू की वजह से। अब मैं ये इशू एक्सप्लेन करूंगा कि हम ऐसा क्यों, मतलब क्या इशू हो गया ऐसा, तो एग्जांपल दूंगा बढ़िया सा। ठीक है, तो इससे ओवरकम करने के लिए ना, तो पहले क्या होता था, पहले के इस टाइम में, तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो ब्राउज़र है ना अपना, जो हमारा ब्राउज़र है, वो दो ओरिजिन्स के बीच में दो ओरिजिन्स के बीच में रिसोर्स शेयरिंग अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग अलाउ नहीं करता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी देखो यार, आप गूगल मैप्स डॉट कॉम, सॉरी, मैप्स डॉट गूगल डॉट कॉम खोलते हो। ठीक है, और उसके अंदर आप कहीं स्टार्ट और एंड, आपको आपकी जो ट्रिप मेंशन करते हो कि यहाँ से जाना है और यहाँ तक जाना है, तो आपको क्या रूट आ जाता है कि गाड़ी से कितना लगेगा, साइकिल से, और क्या कहते हैं अपना बाइक से। ये सब तो क्या किसके फंक्शन है, हमारी गूगल मैप्स के। लेकिन अगर आपने नीचे देखा होगा तो वो बताता है कि अगर आप ओला करोगे, उबर करोगे, टैक्सी करोगे बेसिकली, या फिर मेट्रो से जाओगे, तो इतना समय लगेगा और इतने इतने पैसे लगेंगे। अब ओला और उबर की क्या कहते हैं एल्गोरिथम थोड़े ना है हमारे उसके पास, गूगल के पास, जो वो बता रहे कैलकुलेट करके। तो वो क्या करता है, वो ओला उबर से रिक्वेस्ट मार के लेके आता है। तो क्योंकि ये अब क्या कहते हैं, ये पॉसिबल है कि हम दूसरी वेबसाइट से या फिर दूसरी ओरिजिन से रिसोर्स लेके आ पाए और अपनी वेबसाइट पे उसको शेयर कर पाए, मतलब दो ओरिजिन के बीच में रिसोर्स शेयर हो पाए। इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, पहले अलाउड नहीं था। ठीक है, पहले क्यों अलाउड नहीं था वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए, और क्योंकि अगर ये भी ना देखो ना, तो जो दुनिया ना माइक्रो सर्विसेज की तरफ बढ़ रही है। आजकल इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे ओला उबर है, तो इनकी जितने भी फंक्शंस हैं, इतने जितने भी इनकी सर्विसेज हैं, थोड़े ना कहीं एक सर्वर पे ही सारी होस्टेड होंगी। ये अब डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं अपनी सर्विसेज, मतलब माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनको क्या करना होता है, इनको समझ लो ये मेरी ओला है। ठीक है, ओला की वेबसाइट है। अब यहाँ पर ओला की कुछ इमेजेस है, यहाँ पर ओला को डेटा, यहाँ पर ओला का फेयर कैलकुलेट हो रहा है। तो ये तीनों के कुछ अलग अलग सर्वर आ रहे होंगे। ये एक इमेज का सर्वर होगा, एक ये सर्च बार का कुछ मतलब डेटाबेस का सर्वर होगा, और थर्ड से हमारा कुछ एल्गोरिथम का सर्वर होगा, जो क्या फेयर कैलकुलेट करके ला रहा होगा। ठीक है, तो अब ये एक वेबसाइट पे से तीन तीन जगह से ये ओरिजिन से रिसोर्स शेयर करना चाह रहा है। तो अगर कॉस्ट नहीं होगा तो ये नहीं हो पाता। ठीक है, सो इसलिए हम कॉर्स, दिस व्हाट कॉर्स इज। ठीक है, तो हाँ एक मिनट थोड़ा नीचे हो गई। हाँ, तो जो कॉर्स है ना, इस तरफ, हाँ, तो जो कॉर्स है ना, अगर आप क्या कहते हैं समझ लो कोडिंग डॉट कॉम पे हो, आप वेब कोडिंग डॉट कॉम पे हो और आप रिक्वेस्ट मार रहे हो गूगल डॉट कॉम पे, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप क्या कहते हैं समझ लो ये एच टी टी पी एस है, अगर आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा एच टी टी पी वेब कोडिंग डॉट कॉम, तब भी आप नहीं मार सकते।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हो रहे हैं जहाँ पर आप सब डोमेन, अगर मैं बोलूँ maps.google.com, तो आप उसको भी नहीं मार सकते रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कर पा रहे थे, उसकी समस्या का हल आया हमारे पास, क्या, कि हम कॉर्ड्स को, मतलब पहले तो देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब हम ये कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉर्ड्स है, ठीक है। तो कॉर्ड्स देखिए करता क्या है, ये मैकेनिज्म करता क्या है, ये ऑप्शन ए, मतलब ये ओरिजिन ए है, ये ओरिजिन बी है। जब ओरिजिन ए को ओरिजिन बी से कुछ रिक्वेस्ट चाहिए या रिक्वेस्ट दे रहा है, समझ लो ये कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, तो ये रिक्वेस्ट भेजी इसने, उसके बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं होता, तो पहले पता है क्या होता है, पहले ना एक प्री फ्लाइट कॉल चलती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मतलब बेसिकली कि अगर दो वेबसाइट्स को, मतलब दो ओरिजिन्स को आपस में रिसोर्स शेयर करना होता है ना, तो क्या एच टी पी एच टी टी पी के ना कुछ एडिशनल हेडर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल कर कर हम पता लगा सकते हैं कि ये जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है वो जगह सही है कि नहीं है। मतलब अगर ए को बी के साथ रिसोर्स शेयर कर रहा है ना, तो ए जो है ना अपने एच के कुछ एक्स्ट्रा हेडर है उनको सेट करेगा, ठीक है। और फिर हमारा ब्राउज़र वो देख लेगा कि हाँ ये हेडर सेट हो गया है, तो इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, जो बी है, बी से ये रिसोर्स शेयरिंग कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक ना, जब उसने हेडर सेट कर ली, ठीक है, अब क्या होगा, बेसिकली हेडर लेके आता है पहले कोड में। तो प्री फ्लाइट मतलब एक्चुअल कॉल, मतलब अगर मैं सुन रहा हूँ पोस्ट की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ ना, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट मैं मारता हूँ, वो पोस्ट की रिक्वेस्ट एक्चुअली जाने से पहले क्या होता है, एक ना प्री फ्लाइट कॉल चलती है। प्री फ्लाइट कॉल में वो बोल के आते हैं, बी के पास जाएगा, बोलेगा कि ए कोई साइट है, ए वेबसाइट है, आपसे कोई ना रिसोर्स शेयर करना चाह रही है, आपसे कनेक्शन बिठाना चाह रही है। तो बी बोलेगा अच्छा, तो फिर बी जाएगा, और ना अगर वो चाहता है कि ए उससे बातचीत करे, तो जो हेडर ए ने भेजे है ना, उस हेडर को क्या करके आ जाएगा, सेट करके आ जाएगा। जब वो सेट करके आ जाएगा, तो ऐसे भेज देगा हेडर। तो ए को पता लग गया कि मेरे पास हेडर आ गए, तो मतलब बी ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, मैं फिर रिसोर्स शेयर कर सकता हूँ। तो अगली बार जब ए ना फिर आगे पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी, और वो हेडर्स लेके जाएगा ये ए, फिर बी को मालूम पड़ जाएगा ये हेडर लेके आया, तो मतलब ये मेरा ही बंदा है, तो इसको जो चाहिए वो दे दो, ठीक है। तो दिस हाउ कॉर्ड्स कॉर्ड्स वर्क्स, ठीक है। तो प्री फ्लाइट बोलो या ऑप्शंस बोलो, तो एक ही बात है। और इनके जो वो ऑप्शंस होते हैं उनका मतलब, प्री फ्लाइट जो हेडर सेट करते हैं उनका नाम देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ ही है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड भी होता है, ऐसे होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। तो दिस इज हाउ कॉर्सो की इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, पूछ रहा था, ठीक है। मैं इसको आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। अब मुझे आपको एक और चीज़ बताने का मन है, कि क्या, कि हम कॉर्ड्स हम क्यों नहीं यूज़ करते थे। कॉर्ड्स ना क्या कहते हैं, फॉर्जरी होती है ना, वेबसाइट की फॉर्जरी, अगर क्या कहते हैं अलाउ कर देता ना हमारा ब्राउज़र, पहले के ज़माने जब कॉर्ड्स नहीं था, वो अलाउ इसलिए नहीं करता था क्योंकि वेब सिक्योरिटी वजह से, क्योंकि फॉर्जरी बहुत थी, कि क्रॉस साइट, मतलब एक गंदी साइट दूसरी साइट का ना डेटा उठा के ले आती थी, ठीक है, उसको गलत तरीके से यूज़ करती थी। अब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, आप हो, ठीक है, दिस इज़ यू, आप अपना मस्त facebook.com पे क्या लॉग इन कर लिए हो, ठीक है, ये लॉग इन टू facebook.com। सो क्या होगा, व्हेन यू लॉग इन टू facebook.com, आप जब रिक्वेस्ट मारोगे facebook.com पे लॉगिन की, तो आपकी कुछ कुकीज़ बन के आएंगी लॉगिन की, और वो कहाँ, आपके ब्राउज़र, ये आपका ब्राउज़र है, इसमें आपकी कुकीज़ जो हैं स्टोर हो गई हैं, ठीक है, कुकीज़ स्टोर हो गई हैं। और ये कौन सी एफ बी की कुकीज़ है, एफ बी डॉट कॉम की रिलेवेंट कुकीज़ है, और लॉगिन, और ये कौन सी कुकीज़ का काम क्या है, लॉगिन करवाना, ठीक है। तो अब आप ब्राउज़र से कभी क्या आओगे, एफ बी डॉट कॉम खोलोगे, तो क्या ये कुकीज़ एक्सपायर नहीं होगी काफ़ी टाइम तक, तो क्या होगा, अपने आप लॉगिन हो जाओगे, राइट। अगर कॉर्ड्स नहीं होता, ठीक है, अगर कॉर्ड्स नहीं होता तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एफ बी डॉट कॉम चला रहे हो, तो ना एक पॉपअप ऐड आता बढ़िया सा, कि आपको ये आइटम बहुत सस्ती मिल रही है सेल में कुछ भी, तो आप उस पॉपअप ऐड पे क्या करते हैं, ऑब्वियसली क्लिक करोगे, ठीक है। तो क्लिक करोगे ना, तो वो कौन सी ईवल साइट है, गंदी गंदी साइट है, तो इट इज़ एन ईवल साइट, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अब क्योंकि वो ईवल साइट है, तो जब आप वो ईवल साइट पे आ जाओगे ना, एक मिनट, जब आप वो उस ईवल साइट पे आ जाओगे ना, तो वो ईवल साइट क्या करेगी, हाँ,
ऐसा समझ लो कि वो ईमेल साइट क्या करेगी, अब आपकी ना fb.com को ना कॉल लगाएगी आपको इम्पर्सोनेट करके। ठीक है, अब जब क्योंकि वो fb.com को कॉल लगाएगी और fb.com आपके ब्राउज़र से fb.com पे कॉल जाएगी, तो उसको तो लगेगा ना तो वही बंदा है, तो क्या दे देगा ये, लॉगिन करके दे देगा और साथ में कुकीज़ भी दे देगा कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग तो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप मत करो। ठीक है, मतलब अगर कुकी मतलब वो कॉर्ड्स नहीं होता तो ये बढ़िया तरीके से रिसोर्स अपना कुकी देता और हमारी क्या एफबी क्या हैक हो जाती। ठीक है, हमारा फेसबुक हैक हो जाता। ठीक है, इसलिए ही कॉर्ड्स था, इसलिए ही कॉर्ड्स था पहले से ब्राउज़र में अपने ब्राउज़र की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसको बाईपास करने का मैंने तरीका बता दिया कि वो जो हेडर्स है ना, हेडर्स को हेडर्स को अलाउ करना होता है, हेडर्स को सेट करना होता है। ठीक है, हेडर्स को सेट करना होता है। ऑलराइट। हम्म, ठीक है, तो यार एक एग्जांपल और बताता हूँ, मुझे आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। एक बार कॉपी करते हैं, कॉपी में कुछ रखा। अ, ठीक है। एक ठीक है, तो समझिए कि जैसे ये जो वेबसाइट है ना, ये जो वेबसाइट है, ये डोमेन a.com है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज आ रही है ना, ये डोमेन ए के सर्वर से आ रही है, क्योंकि ये सेम क्या है, सेम ओरिजिन है। तो उसमें आपको कुछ हेडर वेडर सेट करने की जरूरत नहीं है, सेम ओरिजिन आपस में बातचीत कर सकती है। ठीक है, लेकिन अब इसी वेबसाइट पे कोई डोमेन b.com से कोई इमेज आ रही है, ये देखो, तो क्या होगा, तो इसके अंदर आपको क्या है ना कॉर्ड्स पॉलिसी आ जाएगी, वो बोलेगी भाई हम वैसे अलाउ नहीं कर सकते, हम ब्लॉक कर रहे हैं, दो वेबसाइट ऐसे कैसे बात कर रहे हो हमें बिना बताए। तो फिर वो ऐसे जाएगा, वो बोलेगा नहीं हो सकता, तो एरर आ जाएगा। तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको क्या कहते हैं कॉर्ड्स पॉलिसी सेट कर, मतलब कि जो कॉर्ड्स है ना, इसमें जो हेडर है ना उसको सेट करना पड़ता है, और तभी ये लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और राइट, और ठीक है, वो बताई थी कि जो कॉर्ड्स के जो प्री फ्लाइट वो होते हैं, कॉर्ड्स के अंदर जो प्री फ्लाइट हेडर होते हैं उनको सेट करना होता है। मैं कुछ नाम बताता हूँ अगर इसमें तो। ठीक है, जैसे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन बता दिया है मैंने आपको। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, सो अब क्या कहते हैं, जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, वो बोलेगा कि यार प्री फ्लाइट जो जाती है कि आपसे ना कोई एक्सेस मांगना चाह रहा है, तो ये सेट करते हैं ना। ठीक है, जिससे डेटा चाहिए वो सेट करता है। तो अगर ये आपकी एक्सेस कंट्रोल वो अलाउ ओरिजिन वाले को ऐसे स्टार सेट कर देता है, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी वेबसाइट जो इस सर्वर पे रिक्वेस्ट मारेगी ना, ये वेब ये सर्वर उस वेबसाइट को क्या देगा, रिस्पॉन्स दे देगा, उसको जो चाहिए दे देगा। अगर स्टार की जगह मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं webcoding.com, तो क्या होगा कि अब समझ लो गूगल वाले लिंक्डइन वाले आते हैं, वो इस पर रिक्वेस्ट मारेंगे ना तो उसको मिलेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं मेल में आप अलाउड नहीं हो, तो मैं आपको क्या कहते हैं अलाउ नहीं कर सकता। अब वेबकोडिंग वाला मारेगा तो बोलेगा हाँ webcoding.com को अलाउड है, तो आप डेटा ले जाओ। ठीक है, प्री फ्लाइट की रिक्वेस्ट आ दी है, कूल है। तो यार दिस इज व्हाट कोर्सेज, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे कि मतलब आपको हेडर अलाउ करने होते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है इसको बाईपास करने का कि आप अपने क्रोम में जाकर वेब सिक्योरिटी भी ऑप्शन होता है, आप उसको वो कर दो, डिसेबल कर दो, तो ये आपसे मांगेगा ही नहीं कुछ कुछ सेशन के लिए। तीसरा तरीका है कि आजकल लोग बच्चे क्या करने मतलब डेवलपर्स क्या करने लगे हैं कि कुछ प्लगइन होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं क्रोम के, उनको डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो भी अंडर द हुड यही कर रहा होता है कि वो जो आपके कॉर्ड्स के वो होते हैं पीछे जो वही डिसेबल करता है वेब की सिक्योरिटी को। ठीक है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली सिक्योर नहीं है। तो इसलिए आप जेन्युइन बेसिक तरीके से जाइए और अपने हेडर्स को अलाउ करिए। ठीक है, आपको और ही पढ़ना हो तो ये मैंने आई थिंक यू शुड रीड दिस फ्रॉम MDN, वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।